राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध और अध्यक्ष महोदय अगर टास्क फोर्स ही क्राइम करने लग जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा? इन्होंने नहीं सर आदित्य जी, ऐसे एक एक केस ऐसे नहीं चर्चा। सर मैं टास्क फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपने पूरे प्रदेश का विषय उठाया नहीं, ऐसे हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध 2019 से दिसंबर 2024 तक दर्ज किए गए अभियोगों की संख्या का विवरण। नहीं, आप सिर्फ नंबर बोलिए ना, सिर्फ नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6। संख्या। क्वेश्चन नंबर 6। जी अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवीलाल जी ने 2 मदों में सवाल पूछा कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और व्यापारियों के रखरखाव आम जनता के लिए। मैं हत्या के मामले में 2019 से 2024 का विवरण देता हूं। टोटल मामले दर्ज हुए 6,338, सुलझाए गए 6,036, सुलझाने का प्रतिशत 95.23% और गिरफ्तार के 12,966 और चार्जशीट के 4,035। बलात्कार के मामले में 19 से 24 तक 10,262। ये तो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है आपने, कोई आपके सप्लीमेंट्री हो तो आप आगे पूछिए। पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, थोड़ी डिटेल में पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो है ये सारा गृह मंत्री से रिलेटेड है, इसी जवाब में बताया गया कि टास्क फोर्स सरकार ने गठित की है क्राइम को रोकने के लिए। पर अध्यक्ष महोदय अगर टास्क फोर्स ही क्राइम करने लग जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा? आदित्य जी, अगर टास्क फोर्स आदित्य जी, आपने एक आंकड़ा आपने पूछा है, डिटेल आपने पूछी है, और उसमें अगर आपको लगता है कि और कोई जानकारी आपको स्पष्टीकरण या कोई ऐसा चाहिए तो वो पूछिए। ये तबसरा नहीं, प्रश्नकाल है। अध्यक्ष महोदय, क्या तो बताइए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो बहुत दयनीय हालत है, और उसी के संबंध में मैंने ये सवाल पूछा था कि जो हालात हरियाणा के कानून व्यवस्था पे लेके हैं, क्या उसमें सरकार संजीदगी रखती है? क्या उसमें कोई जवाबदेही फिक्स है? कोई भी चीज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, अगर हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार ठीक है। आपने जो डिटेल मांगी वो मंत्री जी ने दे दी, सारा का सारा उसके अंदर है, और इसके बाद कोई स्पेसिफिक है तो आप पूछिए, नहीं तो उसके अलावा तब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही मामला है जी। टास्क फोर्स ने एक हेल्ड अप किया चोर को और उससे रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद इन्होंने नहीं सर आदित्य जी, ऐसे एक एक केस ऐसे नहीं चर्चा। सर मैं टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं। आपने पूरे प्रदेश का विषय उठाया नहीं, ऐसे अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स बहुत अहमियत रखती है। हरियाणा की टास्क फोर्स जो है वो बड़े जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको इनमें डाला जाता है, जो मेडलिस्ट हैं या जो डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये बहुत प्रखर लोग हैं जो चीजों को निकाल के लेके आएंगे, अगर वही ऐसे काम करने लगे तो आमजन का क्या हाल होगा जी? कोई केस है तो वो केस संबंधित कर लें, केस संबंधित बता रहा हूँ जी। कालवाड़ा गांव की घटना, एक महिला के चोट मारी जाती है। ऐसे नहीं, घटना ऐसे प्रश्न के साथ एफआईआर नहीं, घटना ऐसे नहीं। आपको बाद में एफआईआर आपको मौका मिलेगा बाद में, तब आप अपना विषय रख लेंगे। अत्याचार हो रहे हैं। रामकुमार कश्यप जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। आपको जवाब मिल गया। नहीं, तबसरा नहीं, प्रश्न काल में तबसरा नहीं। मैं बता देता हूं, इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है मैं इसके नहीं मैं अलग भी इनको उत्तर दे दूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं जो ये बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर के। जो एसटीएफ की बात इन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं
उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्टिक है और आगे भी हमारी सरकार स्टिक रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे, 256 गैंगस्टर थे जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है इसके अंदर, उसके ऊपर काम किया। और अगर कोई विशेष माननीय विधायक जी का कोई विषय है, अलग से आकर के वो जानकारी ले सकता है, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।